हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये जो एएनएम सर्विस होती है, तो इसको जो सीपीसी एग्जाम होती है, तो सीपीसी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन वहाँ पे आपको आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 5 to 6 यहाँ पर आपको क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम नॉर्मल इसको कुछ टर्म्स है, तो उस टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। न्यू पेशेंट क्या होता है? न्यू पेशेंट मतलब क्या होता है? जो नया पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, जिसको प्रोवाइडर ट्रीटमेंट देता है, ओके, उसको हम न्यू पेशेंट बोलते हैं। ओके, अगर 3 इयर्स के अंदर वो पेशेंट प्रोवाइडर के पास आता है, तो उसको हम न्यू पेशेंट बोलते हैं। अब इस्टेब्लिश्ड पेशेंट क्या होता है? इस्टेब्लिश्ड पेशेंट में जो फॉलोअप के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल में आता है। मतलब समझ लीजिए, आज एक पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट लेके चला गया, फिर 10 दिन के बाद वो फिर से आएगा, उसको हम इस्टेब्लिश्ड पेशेंट कहते हैं। सब्सिक्वेंट भी आप उसको कहते हैं, सेकंड टाइम। ओके, इस्टेब्लिश्ड पेशेंट आप उसको कहते हैं। विद इन द लास्ट 3 इयर्स, अगर प्रोवाइडर उसको अगेन 3 इयर्स के अंदर अगेन मतलब सेकंड टाइम वो प्रोवाइडर उसको सर्विस देता है, तो उसको हम इस्टेब्लिश्ड पेशेंट कहते हैं। अब वो नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमडीएम, मेडिकल डिसीजन मेकिंग लेवल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने अलग ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, लो क्या होता है, मॉडरेट एमडीएम क्या होता है और हाई एमडीएम क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है देख लीजिए। इसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम, जो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा हाई रिस्क के प्रॉब्लम नहीं होते, तो जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर आते हैं। लो एमडीएम के अंदर कौन कौन से आते हैं? माइनर कंडीशन, लिमिटेड डाटा और लो रिस्क की जो कंडीशन है, वो लो एमडीएम के अंदर आते हैं। मॉडरेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? मल्टीपल और वर्सनिंग प्रॉब्लम, जो मल्टीपल प्रॉब्लम आता है, मोर देन 1 अगर कंडीशन पेशेंट को है, तो वो जो होता है मॉडरेट के अंदर आता है। और हाई जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज जो आते हैं, वो हाई एमडीएम के अंदर आता है। तो आपको ये मेडिकल डिसीजन मेकिंग लेवल्स आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब आते हैं कोर्स के ऊपर। कौन कौन से कोर्स यहाँ पर ईएमएन सर्विस के अंदर अवेलेबल है, तो उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कोड रेंज भी दिया है यहाँ पर हमने, और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको दे दिया है। तो ऑफिस आउट पेशेंट, जो ऑफिस और आउट पेशेंट के जो कोर्स आते हैं, वो 99202 और 99215 के बीच में जो कोर्स है, वो सभी ऑफिस आउट पेशेंट के अंदर आते हैं। और इसके अंदर आप न्यू पेशेंट भी आते हैं और इस्टेब्लिश्ड पेशेंट को भी इसके अंदर कोड आप देख सकते हो। इसके हम और डिटेल में जानकारी लेंगे, कौन कौन से न्यू पेशेंट के कोड है, कौन कौन से इस्टेब्लिश्ड पेशेंट के कोर्स है, वो हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो हॉस्पिटल इनपेशेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंदर कौन कौन से कोड आते हैं? 99221 से लेकर 99239 के बीच में जो कोड्स होते हैं, वो इस सेटिंग्स के अंदर आते हैं। जैसे कि इसके अंदर इनिशियल एनकाउंटर होता है, सब्सिक्वेंट होता है, और डिस्चार्ज केयर भी इसके अंदर होते हैं। अब ईडी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट आप सबको पता होगा, इमरजेंसी रूम। तो इसके अंदर कौन कौन से कोर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो 99281 से लेकर 99285 के बीच में यहाँ पर कोड आते हैं। कंसल्टेशन नोट आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ पर आप देख सकते हो, नर्सिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो। और लास्ट में हमारा जो है होम और रेसिडेंसी के भी कुछ कोड है, जो कि उसका रेंज आता है 99341 से लेकर 99350 तक उसकी रेंज आती है, ठीक है, होम विजिट सर्विस के अंदर। तो ये था हमारा ईएनएम सर्विस के बारे में। आई होप आप सबको इसका इंट्रोडक्शन, सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आगे जो मैं डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्री क्लासेस है, आपको यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगने वाली, कुछ नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको यहाँ पर जो आपकी डाउट है, वो यहाँ पर आप सॉल्व करके जा सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।